नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राकेश काम्बोज, जो कि आप सब इनको पहचानते हो, जानते ही हो। आज इन्हीं को हमने बिठाया कुर्सी पे और इन्हीं से कुछ सवाल जवाब होंगे। जैसा कि हमें पता चला कि 2022 में राकेश जी ने केदारनाथ जी की यात्रा की थी बाईसाइकिल। क्यों राकेश जी, जी, ऐसे ही बाईसाइकिल। है? साइकिल के द्वारा इन्होंने केदारनाथ जी की यात्रा की थी, जिसमें टोटल इनको 15 दिन का समय लगा था केदारनाथ से इंद्री तक आने में। क्योंकि इंद्री से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी यात्रा की, और लगभग 450 किलोमीटर के करीब है हाँ, एक साइड एक साइड। तो मोटा मोटा हम मान के चले कि 800 850 किलोमीटर। 850 के करीब। नहीं, उसके बाद हम वहाँ भी गए थे ना उसमें, हेमकुंड साहिब। अच्छा, हेमकुंड साहिब भी गए थे। हाँ तो जी। मोटा मोटा 900 किलोमीटर का आपका सफर मान के चले, नहीं, 1000 1100 के आसपास। 1000 1100 के आसपास। हाँ। तो 1100 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी साइकिल से 2022 में। केदारनाथ गए थे ये, और हेमकुंड साहिब की यात्रा जी। इन्होंने की थी। तो आज के पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे कि जब इन्होंने साइकिल की यात्रा शुरू की थी इंद्री से, तो क्या सोच के इन्होंने शुरू की थी, और इनके क्या विचार थे, और ये मतलब क्या साबित करना चाह रहे थे ये सब करके साइकिल से इतनी दूर जाके। और आपको पता है कि वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है केदारनाथ पे, और उस माहौल में मतलब साइकिल पे जाना और चलाना। और जिस समय ये गए थे, शायद उस समय बरसातों का टाइम था, हाँ, बारिश भी बहुत जगह हुई थी ऐसे तो। बारिश थी। तो आज उसी बारे में इनसे जानेंगे कि वो खूबसूरत पल जो इन्होंने वहाँ देखे, महसूस किए, और वो एक आध्यात्मिक शांति। तो उसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ जी राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी सर। और स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आप उस कुर्सी पे बैठे हो और हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। तो वही तो। राकेश जी, बात करते हैं कि आपने 2022 में शुरुआत की थी जी, साइकिल से, साइकिल से केदारनाथ गए थे आप, केदारनाथ। ठीक है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने क्या सोच के डिसीजन लिया था, और क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आप साइकिल से केदारनाथ पहुंच गए। तो विपिन जी, जब साइकिल से जो मन में विचार आया था ना, ये साइकिल वाला, हाँ, मतलब किस चीज से मतलब आपने वो होके किया था ये। तो जब साइकिल से पहले मैं एक बार केदारनाथ जाके आ चुका था। अच्छा, वो कैसे गए थे आप। 2018 में वो हम बाइक से गए थे। अच्छा। उस टाइम पे मैं जॉब करता था मोहाली में। अच्छा। तो 4 फ्रेंड थे हम साथ में। ठीक है। तो वहाँ पे प्लान बने था केदारनाथ जाने का, तो हम बाइक पे गए। जब हम बाइक पे पहली बार गए थे ना, जी। तो उस टाइम पे वहाँ पे हमको बहुत लड़के मिले जो साइकिल से केदारनाथ आ रहे थे, अच्छा। मतलब 2018 में। अच्छा, उस समय भी लोग साइकिल से केदारनाथ हाँ, जा रहे थे। अच्छा। मतलब 2 4 लड़के हमको मिले। अच्छा। तो फिर वहाँ से हमने सोचा, मतलब आगे वहाँ से वो ट्रिप करके हम केदारनाथ गए थे उस ठीक है। टाइम पे, हेमकुंड, बद्रीनाथ। ठीक है। तो फिर जब हम वापस आए तो उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड है जो पंजाब से आओ, ठीक है। फिरोजपुर से। ठीक है। तो हम दोनों ने प्लान बनाया फिर कि चलो साइकिल पे चलते हैं एक बार। अच्छा, तो आप कितने लोग थे जब साइकिल से गए थे। हम 2 लड़के थे। अच्छा, दो लड़के गए थे, हाँ, ठीक है। मतलब एक बार तो विचार किया पहले 2 3 दिन कि अच्छा, होएगा या नहीं होगा। कि पॉसिबल है हाँ हमसे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अच्छा। मतलब अब वो पंजाब था, मैं इधर था, तो फोन पे बातचीत होती थी। ठीक है। मतलब वो पूरा मोटिवेट करता था, अरे भाई हो जाएगा यार, तू तैयार हो, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अच्छा। मतलब वो सीखा लड़का। अच्छा, तो आपने साइकिल नवी ली थी या पुरानी साइकिल नहीं, थी। मैंने नवी ऑर्डर की थी और उसने भी नवी ऑर्डर की थी। अच्छा, तो वो इंद्री आया था आपसे मिलने के लिए नहीं यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ से जैसे हमारा मतलब दिन डिसाइड हो चुका था कि इस ठीक। दिन जाना है, ठीक है। तो उसको आना था वहां से ट्रेन में यमुनानगर ठीक है। जगाधरी। ठीक है। और वो मेरे को वहीं पे मिलने वाला था। ठीक है। मैं यहाँ से अपने गांव से निकला, मैं साइकिल पे। ठीक है। तो मैं पहुंच गया यमुनानगर। ठीक है। तो वो बाई ट्रेन आया था, वो मतलब वो साइकिल थी वो जो फोल्ड हो जाती थी, वो एक अच्छा, मतलब, फोल्डेबल साइकिल हाँ थी। फोल्डेबल थी, वो पैक हो जाती थी। अच्छा। तो ट्रेन में पैक करके वो लेके आया था, तो यहाँ पे यमुनानगर हमने वो अपने आप ही फिटिंग करके असेंबल कर ली। उसकी। हाँ। ठीक है। तो हम चले यहाँ से शाम के टाइम। ठीक है। डेट तो मेरे याद नहीं है प्रॉपर क्या डेट थी, तो हम ठीक। शाम को चले यहाँ से। अच्छा। और हम पहुँच गए शाम को, ये कोई 4 5 बजे हम यहाँ से चले। हमने सोच रखा था कि जो नाइट है वो सहारनपुर रुक अच्छा। जाएंगे गुरुद्वारे में। अच्छा। तो हम चले यहाँ से, हम
सहारनपुर पहुंच गए, तो रात को हम वहीं पे रुके। लगभग कितना समय लगा आपको यहाँ से सहारनपुर की दूरी तय करने में? यहाँ से 2 घंटे के आसपास लगे थे हमको, अच्छा, 2 घंटे की। आराम से, मतलब पहला दिन वैसे था। ठीक है। तो आप जब यहाँ से निकले अपने घर से, हम्म। तो आपकी तैयारियां क्या क्या थी, क्या क्या आप साथ लेके गए, या खाने पीने का क्या सामान आपके साथ था, हाँ। या आपको अंदाजा था, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी गए थे बाइक पे, तो आपको अंदाजा भी होगा कि वहाँ पे कितनी ठंड पड़ेगी या वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, ठीक है? जी। तो वो सब आप क्या क्या तैयारियां करके लेके गए? जी बिल्कुल विपिन जी, तो पहले जैसे हम जा चुके थे, तो सबसे जरूरी तो होता है रेनकोट, रेनकोट। बारिश, अच्छा क्योंकि अच्छा, वहाँ वहाँ पे ये बारिश। नहीं पता कब हो जाए कब नहीं। अच्छा। और उसके बाद मतलब जो भी अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, ठीक है, आप वो क्या साथ लेके में गए थे? कैरी करना। तो हमने वैसे वीडियो वगैरह बहुत देखी थी कि जो ठीक है। साइकिल पे जाते हैं क्या क्या सामान साथ में होना चाहिए। जी। तो हमको जैसे रेनकोट दोनों के पास थे, ठीक है। उसके बाद शूज थे, ठीक है। 2 से 3 जोड़ी, ठीक है। और चप्पल, और साथ में मतलब चार्जर वगैरह या पावर बैंक, और एक सोलर, सोलर एक वो था, मतलब वो बोल सकते हैं जो चार्ज करता था पावर बैंक को। अच्छा। बाद जो हमारे पास था सामान, वो था एक स्लीपिंग बैग ठीक है। और टेंट। ठीक है। कि मतलब हमने उस ट्रिप पे कहीं पे भी रेंट का रूम नहीं लिया, अच्छा। पूरे ट्रिप पे 15 दिन में। तो जो आपके पास टेंट था, जी। वो वाटरप्रूफ था? हाँ, वाटरप्रूफ था। वाटर प्रूफ। ठीक है, तो मतलब उसमें दो लोग आसानी से सो सकते थे? हाँ, 2 लोग उसमें आसानी से सो सकते थे। तो टेंट कहीं पे भी लगा लो तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है? पूछ के लगाते थे जहाँ पे भी हमको लगाना होता था, अच्छा। मतलब एक बार परमिशन लेके कहीं से, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत जगह ऐसी हैं कि जी। जहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे मत लगाओ। ठीक है। पर ऐसे नहीं है, वो कुछ ना कुछ जगह वो दे देते हैं ठीक है, कि कि आप आप वहाँ यहाँ लगा पे लगा सकते लो। हो। ठीक है। तो और स्लीपिंग बैग थे -5 डिग्री तक, अच्छा। कि अगर इतनी तक ठंड होती है तो मतलब वो। मतलब आप वो एक पूरा सेट लेके गए थे, हाँ, कैंपिंग करने का एक तरह से? कैंपिंग करने का एक तरह से पूरा ठीक है। सेटअप था हमारे पास। ठीक है। अ, उसमें जो होता है, मतलब टेंट होता है, टेंट में लाइटिंग वगैरह लेके गए थे ठीक है। रात के टाइम में ठीक है। अंदर के लिए। तो ठीक है। हम यहाँ से जैसे चले, तो सहारनपुर से हम निकले थे, मतलब मेन जो ट्रिप शुरू होता है वो आपका वो सहारनपुर से? सहारनपुर से होता है। ठीक है। सहारनपुर से हम सुबह निकले थे 4 बजे, ठीक है। और रात को हम हरिद्वार रुके, शाम के टाइम हम हरिद्वार पहुंच गए थे 4-5 बजे मतलब के यहाँ आसपास। से आप सहारनपुर से फिर आप चले, हाँ। इंद्री से चलने के बाद सहारनपुर रुके, जी। सहारनपुर से फिर आप चले, उसके बाद आप सीधा रुके हरिद्वार। हरिद्वार तो वहाँ जाने में कितना समय लगा था आपको? 10 से 12 घंटे हरिद्वार जाने हरिद्वार में जाने में। बड़ी स्पीड जा रहे थे आप। आराम आराम से चले थे हम, मतलब कुछ बीच में वो भी था ना, बहुत लोग मिल जाते थे, क्योंकि हमने एक ठीक है। बैनर बिछवा रखा था ठीक है। कि जैसे मैंने करनाल से केदारनाथ बाय साइकिल, अच्छा। तो लोग पढ़ के रुक जाते थे। अच्छा। और मतलब बहुत लोग ऐसे मिले, कुछ किसी ने कोई फ्रूटी वगैरह दे दी, अच्छा। कोई पैसे देने की भी कोशिश करता था कि हमारी तरफ से अच्छा। कुछ खा लेना ये वो, बट पैसे वगैरह तो हमने किसी से नहीं लिए। अच्छा। और खाने का सामान बहुत देते थे किसी को, ठीक कि है। पानी पानी में घोल के आप पी सकते हो। ठीक है। तो जिस समय आप केदारनाथ जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो वो समय क्या था? सावन का महीना था जब नहीं वहाँ? नहीं नहीं, हाँ। वो था जून। जून। जी। मतलब तब कावड़ यात्रा भी स्टार्ट नहीं नहीं हुई नहीं थी? नहीं, ठीक उस है। टाइम पे नहीं हुई थी, उससे ठीक है। पहले ही हम गए थे। ठीक है। तो उस समय जब लोग आपकी सेवा कर रहे थे, कोई जी। आपको फ्रूटी दे रहा था, कोई आपको मनी ऑफर कर रहा था, या कोई तरह तरह के, मतलब, बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब उस समय आपके मन का क्या भाव था? क्या एक राजा वाली फीलिंग थी या क्या था? हाँ, पहली बार था वो जो था, अच्छा। मतलब ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था जिंदगी में, अच्छा। कि वो पहली बार था। वो अच्छा लगता था कि लोग मतलब बहुत इज्जत देते थे उस टाइम पे, कि साइकिल पे ये कर रहे हैं अच्छा। यात्रा। मतलब आपको समझ आ चुकी थी ये बात कि अगर अच्छे कार्य में भागीदार बनो तो इज्जत मतलब जो है, इज्जत मिलती है, हाँ, मतलब वो बिना बिना मांगे मिलती बिना है। मांगे मिलती है, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत सराहनीय काम है। हाँ, और लोग अक्सर इसी चीज के लिए भटकते भी हैं। बिल्कुल विपिन जी। ठीक है। तो उसके बाद जब आप हरिद्वार पहुंच गए, जी। तो वहां पे जो आपका, मतलब, रुके, जो आपका रुकना था, जो स्टे था, उस जी। दौरान आपने हरिद्वार में क्या क्या किया? हरिद्वार में हम वैसे रुके नहीं थे। ठीक है। हमारा मेन था कि गंगा जी में नहा के एक बार। ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, जी। 4 बजे के आसपास का टाइम था, तो हमारा था कि एक बार गंगा जी में नहा के हमारा रुकने का प्लान था ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश गुरुद्वारे में। ठीक है। तो
तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको हरिद्वार जाने में 12 घंटे का समय लगा, हाँ, तो क्या इस 12 घंटे के बीच में भी आप कहीं नहीं रुके? नहीं रुक के चलते थे, मतलब लगातार तो हम नहीं चले। अच्छा। जैसे बीच में दोपहर के टाइम में मतलब खाना वगैरह भी खाया। कंटिन्यू नहीं आप चले, हाँ, नहीं रुके कंटिन्यू। भी, आपने लंच भी किया, तो 12 घंटे बाद आप हरिद्वार पहुंच गए। जी। तो हरिद्वार में क्या क्या किया फिर आपने? हरिद्वार में हमने ज़्यादा मतलब समय तो नहीं था, क्योंकि हमको टाइम से वहाँ भी पहुँचना था ऋषिकेश में। तो तो मेन ये तो हम क्या वजह थी, मतलब कि आप ये सोच रहे थे कि हम ऋषिकेश में ही रुकना है हमने, जबकि हरिद्वार भी एक अच्छा पॉइंट है मतलब। मतलब पूरा का पूरा जो रोड मैप था ना, वो हम हाँ। यहीं से तैयार करके चले थे अच्छा अच्छा, आपकी कि पहले से मतलब, प्लानिंग थी। हाँ, कि ठीक है। मतलब इस दिन हमने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है। जो पूरा रोड मैप था केदारनाथ तक का, ठीक है। उसके बाद का हमने तैयार नहीं किया था कि ठीक। केदारनाथ से हमको कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं, बट ठीक है। केदारनाथ तक का हमारा पूरा तैयार था ठीक है। कि एक दिन में यहाँ तो पहुंचना ही पहुंचना है। अच्छा। तो ऐसे हम चले थे मतलब। तो हरिद्वार जब हम पहुंचे वहां पे, तो जब पहुंचते ही हमारी पहली बात है, इतनी तेज बारिश हुई। अच्छा। हमारी जो साइकिल वगैरह थी, साइकिल हमने वहीं पे लगाई थी घाट पे बिल्कुल। ठीक है। मतलब किसी ने नहीं रोका हमको, तो साइकिल हमने वहीं पे लगाई। हम्म। और इतनी तेज बारिश हुई, मतलब साइकिल वगैरह सब नीचे गिर गई। अच्छा। बहुत तेज तूफान आया उस टाइम पे। ठीक है। तो हम फिर वहाँ पे नहाए, नहा के वहाँ से शाम के टाइम ठीक है। तो हम चले ऋषिकेश के लिए। ठीक तो है। हरिद्वार से ऋषिकेश भी हमको मतलब बीच में दो तीन न्यूज़ वाले भी मिले, हम्म। जिन्होंने हमको देखा और उन्होंने फिर हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया बीच में रोक अच्छा। के ऋषिकेश में। अच्छा। और फिर हम वहीं पे गुरुद्वारे में पहुंचे ऋषिकेश वाले में, तो वहाँ पे फिर रूम वगैरह उन्होंने दिया। हम्म। तो रात फिर हम वहीं पे रुके थे अच्छा, तो ऋषिकेश में। वहाँ पे मतलब गुरुद्वारे में कोई किसी तरह का शुल्क आपसे लिया हो? नहीं, वहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, मतलब आप गए, आपको खाना मिला, रूम मिला? हाँ, रूम ठीक है, मिला। मतलब पूरी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वहाँ तो पे फिर कोई शुल्क नहीं था। फिर आपने मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे वहाँ से शुरुआत करी? हाँ, वहाँ से फिर हम सुबह निकले 4-5 बजे के आसपास। ठीक है। तो अगला जो डेस्टिनेशन हमने तय किया था, वो किया था हमने देवप्रयाग का। अच्छा, मतलब ऋषिकेश से फिर सीधा आप देवप्रयाग देवप्रयाग। में जाके रुके? हाँ, ठीक है, तो तो वहाँ जाने में कितना समय लगा आपको? देवप्रयाग हम पहुंच गए थे यही कोई शाम के 5 बजे के आसपास, मतलब दिन मत था अच्छा। मतलब लगभग 12 घंटे के आसपास लगा? हाँ, 12 घंटे आप बोल सकते हैं देवप्रयाग के लिए। ठीक है, तो वहाँ भी ऐसे ही गए आप बीच में, मतलब रुका है? मतलब देवप्रयाग की मैं अगर आपको बात बताऊं, हम्म। जैसे अब मतलब यहाँ से जब चले ना, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इंद्री से लेके दूर ऋषिकेश तक हमको ये लग रहा था कर लेंगे, अच्छा। हो जाएगा अच्छा, कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और ऋषिकेश के बाद थोड़ा सा मतलब ऋषिकेश के बाद जब, थोड़ी चढ़ाई वगैरह? हाँ, जब चढ़ाई आई ना वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मतलब घाटी आती है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है। मेरे को ये लगता है कि रुद्रप्रयाग के बाद, हाँ। मतलब रुद्रप्रयाग के बाद सॉरी, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जी। सबसे मुश्किल चढ़ाई वही है अच्छा, पूरे रास्ते में? पूरे रास्ते में। केदारनाथ को हम बीच में काउंट नहीं कर सकते? हाँ, केदारनाथ को नहीं, पर रुद्रप्रयाग तक, और ऋषिकेश ऋषिकेश से से रुद्रप्रयाग के बीच में सबसे मतलब जो मुश्किल चढ़ाई है, और मुश्किल चढ़ाई ऋषिकेश खतरा और वही है? देवप्रयाग के बीच में है। अच्छा, ठीक है। तो जब हम उस पे शुरू करें चढ़ना उस पे, जी। तो मतलब एक बार तो क्या था ये कि ना कर नहीं पाएंगे? अच्छा, तो फिर मुश्किल है। क्या आपस में एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करते थे या क्या करते थे? नहीं मोटिवेट, बस ये था कि करना तो है, अच्छा, वापस कि नहीं जाएंगे? वापस नहीं जाना, अच्छा, करके जाएंगे? करके जाएंगे कि जाना तो है ही। ठीक है। अब वही है, चाहे हंस के कर लो चाहे रो के कर लो, पर ठीक करना है। तो है। तो फिर थोड़ा शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, बट बाद में तो फिर अब साइकिल भी वो वैसी थी ना गेयर वाली, उसमें गेयर छोटा बड़ा करके आराम आराम से चढ़ती। मतलब उस घाटी पे ऐसा हो गया था, हमारी साइकिल चल रही हाँ हाँ। और साइड में ट्रक भी उतनी स्पीड पे चल रहे, अच्छा। क्योंकि वो ऐसे चढ़ाई है मतलब। ठीक है, तो ट्रक भी बिल्कुल। इसमें एक चीज और बताइए कि अगर आपके पास गियर वाली साइकिल ना होती जी। और सिंपल साइकिल होती जी। जिसमें वन ही गियर होता है, बिल्कुल। तो क्या वो पॉसिबल थी चढ़ाई चढ़नी देखो इतनी सिंपल के साथ? पॉसिबल है, तभी बहुत से लोग हमको मिले सिंपल साइकिल पे भी। अच्छा, जो जिसके पास गियर वाली साइकिल नहीं थी? एक मेरे पास वीडियो है, जी। मतलब मैं डाल दूंगा इस वीडियो में। जी। तो मतलब वो बुजुर्ग थे, उनकी एज होगी 70 के आसपास, जी। और वो आ रहे थे वैष्णो देवी से सिंपल साइकिल पे। वैष्णो देवी से सिंपल साइकिल पे? सिंपल साइकिल पे केदारनाथ के लिए जा रहे थे। वो अच्छा। हमको ऋषिकेश के बाद मिले वो। जी। उन्होंने हमको चाय वगैरह पिलाई वो खुद का सिलेंडर वगैरह सारा साथ में ले रहे थे। अच्छा। बिना दूध की चाय बनाई उन्होंने, अच्छा। और चाय बहुत स्वाद थी। जी। तो मतलब ऐसा नहीं है, लोग सिंपल साइकिल पे भी जाते हैं जिनको जाना है। अच्छा, तो फिर हम फिर भी एक फैसिलिटी तो रहना है, गियर वाली में आपका हाँ, मतलब बस ये है, ताकत कम लगेगी। कम लगती है। ठीक है। तो
जैसे ही फिर हम वो चढ़ाई चढ़ गए, उस चढ़ाई के बाद तो फिर मतलब कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो देवप्रयाग फिर हम रुके, जो संगम है वहाँ पे। जी। तो संगम के पास ही वहाँ पे एक बस स्टैंड है। जी। तो फिर बस स्टैंड पे हमने स्टे लिया। वहीं पे हमने अपना टेंट वगैरह लगाया रात के लिए। जी। और वहीं पे फिर हमने मतलब वहीं पे सोए, सुबह निकले थे फिर हम वहाँ तो से। टेंट आपने मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे लगाया था या मतलब कोई बस स्टैंड था वहाँ पे, देवप्रयाग का जो बस स्टैंड बस था। स्टैंड वहां पे आपने टेंट लगाया? हाँ वहाँ पे बढ़िया वो थी, मतलब एक बना हुआ था अच्छा बस स्टैंड वो। अच्छा। तो उसके अंदर हमने लगाया था अच्छा, तो वहां पे वहाँ। मतलब आपने उनसे पूछ के तब लगाया? हाँ, जो वहाँ के लोकल्स थे अच्छा। उनसे पूछ के उसके बाद हमने वहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो देवप्रयाग से जब आप चले तो अगले दिन का क्या शेड्यूल रहा आपका? अगले दिन का विपिन जी, हम देवप्रयाग से निकले थे सुबह 6 बजे के आसपास। जी। तो वहाँ पे तो हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था उस टाइम। जी। और हमने सोचा था कि स्नान भी थोड़ा सा मतलब नहा के भी थोड़ा आगे जाके यहाँ से एक बार निकलते हैं, क्योंकि मन में ये होता था उस टाइम पे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, लेकिन वहाँ की उस समय जब आप जा रहे थे तो सुबह शाम तो ठंडा होगा मौसम? हाँ सुबह शाम होता था, हम इसलिए सोचते थे कि जितना कवर हो सके सफ़र हाँ वो हाँ। सुबह या हो जाए, शाम? या फिर शाम को हम ठीक है। रात के मतलब 5 या 6 बजे के बाद हम चलना प्रेफर नहीं करते थे वहाँ पे पहाड़ी एरिया में। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जानवरों का और खतरा या जानवरों कुछ का भी, या भी, और अंधेरा, हाँ वैसे भी। लाइट का ना होना। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका सामना तो आपको जगह जगह करना पड़ा होगा। हाँ। ठीक है, और एक बात और पूछूंगा कि वहाँ का मतलब मौसम कैसा रहा जितने समय मौसम आप? विपिन जी, अगर मैं आपको बताऊं कि केदारनाथ तक आप मान लो कि हमको बीच में कहीं भी कोई बरसात नहीं मिली। और मतलब क्या गर्मी हर मिली सिर्फ। वहां तक पूरी वहां गर्मी? तक मतलब दिन में तो पूरी गर्मी, अच्छा। बहुत तेज धूप। तो जैसे ही हम देवप्रयाग से निकले उसके बाद मतलब हम देखते थे रास्ते में कि कोई झरना वगैरह या कोई पहाड़ से पानी अच्छा, वगैरह मिल जाए। तो वहाँ साथ में वो गंगा जी तो साथ साथ ही चलती होंगी? हाँ वो पर नीचे हो जाती है उसके बाद, बहुत अच्छा। नीचे जाना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। और रिस्की भी है इतने नीचे जाना, उसमें नहाना। बाकी फिर हमने वहीं पे रोड वगैरह पे मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई झरना चलता हुआ झरना छोटा वगैरह या मोटा? कोई भी टंकी पानी की, ठीक है। ठीक तो है। मिल जाती है। तो उसमें हम प्रेफर करते थे वहाँ पे। और फिर हम वहाँ से, हमारा जो नेक्स्ट वो था स्टे वहाँ पे, वो था हमारा जी। श्रीनगर में। ठीक है, वो भी मतलब गुरुद्वारे में। श्रीनगर वहाँ पे जगह का नाम है? हाँ शहर है वहाँ पे श्रीनगर। अच्छा अच्छा, एक श्रीनगर वहाँ भी है हाँ ना? एक कश्मीर में वहाँ जम्मू कश्मीर में है एक, वहाँ पे भी है अच्छा, श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है। ये आता है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में। ठीक है, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के हाँ बीच में, जी। ठीक है, तो वहाँ गुरुद्वारे में रुके आप? वहाँ गुरुद्वारे में हमने स्टे लिया था ठीक है। रात के लिए। जी। तो वहाँ पे भी कोई शुल्क नहीं था, फ्री में था सब कुछ। जी। तो फिर वहाँ से हमारा नेक्स्ट डे का जो था, वो था हमारा सीधा रुद्रप्रयाग में। अच्छा, उसके बाद सीधा रुद्रप्रयाग। जी। वो लगभग कितनी दूर था वहाँ से, ये तो अंदाजा होगा। श्रीनगर से? एक अंदाजा मतलब आपके पहुँचने के टाइमिंग के हिसाब से पता लग जाएगा। हम तो वहाँ पे टाइम से पहुँच चुके थे वैसे। नहीं, वैसे 4 घंटे लगे, 5 घंटे, या कितना? नहीं हमको लगे थे वहाँ से, ये आप ये मान लो 8 से 9 घंटे। नेक्स्ट हमारा था, वो था हमारा रुद्रप्रयाग में। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में हमारा ये था कि मतलब वहाँ पे तो हम नहीं रुकेंगे। जी। हम निकलेंगे वहाँ से डायरेक्ट आगे, मतलब पूरा शहर पार करके। ठीक है, कोई अब खास वजह वहाँ ना रुकने की? जल्दी कवर करने का, कि अच्छा। थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। ठीक है। रुद्रप्रयाग से वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक केदारनाथ एक बद्रीनाथ। अच्छा, क्या एक केदारनाथ जा रहा है वहाँ से? हाँ एक और बद्रीनाथ, मतलब वहीं से वहाँ जाके रास्ते रास्ते पड़ते अलग अलग? हैं। हाँ वहाँ से ठीक। अलग अलग हो जाते हैं रास्ते। ठीक है। ठीक है। तो कुछ मतलब वही है, उस टाइम पे ज़्यादा टूरिज्म ज़्यादा होता है, भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यही था कि एक और बार यहाँ साइकिल वालों को थोड़ी दिक्कत भी होती है फिर चलने हाँ, में भीड़ की वजह से? तो वही था हमारा कि एक बार यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे बद्रीनाथ के लिए भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ता है उन अच्छा। दिनों पे। ठीक है। क्योंकि ठीक। अभी बहुत लोग प्रेफर ये करते हैं कि केदारनाथ एक तो ट्रैकिंग करनी, हम्म। बद्रीनाथ कोई ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट वहीं पे हम्म। आपका जो भी आप जिसमें भी आप जाते हो, बाइक या वो डायरेक्ट मंदिर तक? सॉरी बाइक या कार, वो मंदिर तक जा सकती है? हाँ वो वहीं पे जाती है, उसमें कोई ठीक है। चढ़ाई नहीं आपको, कोई कुछ नहीं। ठीक है। और केदारनाथ ट्रैकिंग है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर वहीं पे करते हैं बद्रीनाथ के लिए जाना। तो हम वहाँ से जैसे चले तो पूरा रुद्रप्रयाग हमने पार किया। ठीक है। और उसको पार करने के बाद हम रुके एक होटल पे। अच्छा, होटल में? हाँ एक होटल से बात की हमने, जो वहीं के लोकल का था, अच्छा। रुद्रप्रयाग से थे वो। अच्छा। तो उनसे हमने बात की नाइट के लिए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हमको परमिशन दे दी कि आप रुक सकते हो, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। मतलब अपने टेंट के साथ आप रुक सकते हो? हाँ तो फिर हमने अगला जो स्टे था अपना वहीं पे लिया। ठीक। सुबह हम वहाँ से निकले थे 4 बजे के आसपास। जी।
और उसके बाद मतलब आप मान सकते हो 20 से 25 किलोमीटर कोई चढ़ाई नहीं है। ठीक है, वो मतलब रास्ता नॉर्मल रहता है वो, प्लेन एक तरह से। और सड़क भी अच्छी है वो। ठीक है। तो वहां पे तो हमको इतना टाइम नहीं लगा, पर उसके बाद फिर जो चढ़ाई आती है वो भी वही ऋषिकेश वाली जो मैंने आपको हाँ बताया हाँ ना। हाँ, कि चढ़नी मुश्किल हो गई थी। हाँ, ठीक है। उसके बाद भी, पर हम जो गए थे हमने फिर मतलब पूरा तो हम नहीं गए थे वहां पे गौरीकुंड तक। अच्छा। हम हमारा जो स्टे था फिर वो हमने वहीं पे रखा था अपना, फाटा। अच्छा। फाटा एक जगह है वहाँ पे। ठीक है। तो वहीं पे हमने एक रेस्टोरेंट पे अपने साइकिल वगैरह खड़े कर दिए थे। ठीक है। और अपना सामान वगैरह जो भी था वो हमने उठा लिया। साथ में ले लिया था, मतलब स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह। ठीक है, बाकी साइकिलें आपने वहीं पे खड़ी हाँ, कर दी, वहीं पे खड़ी कर दी। पार्क कर दी। बिल्कुल। ठीक है। तो वहां से हमने फिर, और रात हम वहीं पे रुके थे। ठीक है। तो उसी रेस्टोरेंट ने बोला, उसने हमको बताया था कि अगर आप जाना चाहते हो यहाँ से तो सुबह न्यूज़पेपर वाले की या किसी की भी गाड़ी आ गई, मैं आपको उसमें बिठा दूंगा। ठीक है। तो वो आपको सोनप्रयाग शायद उस जगह का नाम है, कि वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो आप वहां से साइकिल से मतलब क्यों नहीं गए उससे आगे? उससे आगे विपिन जी, एक तो चढ़ाई करके, अच्छा, चढ़ाई बहुत जो ज्यादा सही थी। बताऊं, और दूसरा उससे आगे चढ़ाई भी, मेन जो कारण था वो था वहां पे उससे आगे जाने का, ट्रैफिक। ट्रैफिक। मतलब जाम इतना रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मेन तो तो ट्रैफिक का मतलब कारण कि था। आप तो मतलब कितने किलोमीटर पहले ही पार्क कर दी थी साइकिल आपने? फाटा मतलब ऐसी जगह है जो 10-20 किलोमीटर होगा। केदारनाथ से पहले? मतलब जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहां से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं फाटा से, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। केदारनाथ के लिए। ठीक है ठीक है। तो आपने मतलब साइकिल वहां पार्क करके फिर आपने फैसला लिया कि ट्रैफिक के झंझट से बचने के लिए बचने के लिए कि फिर भैया हम, यहाँ से या तो किसी व्हीकल हाँ का सहारा लो। बिल्कुल। ठीक है। तो हम फिर वहाँ पे सामान वगैरह तो हमने वहीं पे होटल पे रख दिया था अपना, तो जी जी जी। सोनप्रयाग तो हमने कुछ भी रखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो डायरेक्ट हमने फिर वहाँ पे चढ़ाई शुरू की थी। ठीक है। और वो हमने की थी, मतलब आप मान लो, तो वहां से आप कौन से व्हीकल से गए थे? वो टैक्सी वगैरह ही थी अच्छा। ठीक है। जो वहाँ पे थी। ठीक है। तो वहाँ से हमने फिर जो चढ़ाई शुरू करी। अब जब मैं पहले गया था ना 2018, हम्म। तो इतनी मुश्किल नहीं लगी थी, लगी तो थी पहली बार था, मुश्किल तो लगनी थी, पर हम्म। इतनी थकावट नहीं हुई थी। उस समय आप बाइक पे गए थे ना? हाँ, बाइक पे भी गए थे उस टाइम, ये भी आप रीज़न मान सकते हैं। दूसरा ये था, उस टाइम जब हम ट्रैकिंग की थी ना हमने, तो हमारे पास सामान बहुत ही कम था। ठीक है। इस बार हमारे पास स्लीपिंग बैग, जी। टेंट, टेंट। मतलब 2 स्लीपिंग बैग और एक तो टेंट। इनका लगभग कितना वेट था आपके स्लीपिंग बैग का और टेंट का जो आप सामान लेके गए थे लगभग? टेंट का तो वेट नहीं था, टेंट का तो वेट होगा मुश्किल से 2-2.5 किलो। तो कुछ रेनकोट थे हमारे पास अपने। ठीक है। अब तो फिर रेनकोट का ही आप पूरा वजन होता है। तो फिर आपने जब उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करनी थी, हाँ, गौरीकुंड में। ठीक है, तो फिर वहां से आपने पैदल ट्रैकिंग शुरू की? हाँ, ठीक है। हमने ट्रैकिंग वो शुरू कर दी थी सुबह के, आप मान लो 9-10 बजे के आसपास। अच्छा, सुबह 9-10 बजे। क्योंकि अगर वहाँ पे आप 3 बजे तक आप ट्रैकिंग कर सकते हो, अच्छा, दोपहर दोपहर के। के। ठीक अगर है। आप उससे लेट हो गए तो वो बंद कर देते हैं ट्रैकिंग। ठीक है। तो फिर रात को 3 बजे खुलती है वो, मतलब एक तरह से अगले दिन सुबह 3 बजे। अगले दिन सुबह। ठीक है। तो तो उस टाइम समय वहाँ का जो मतलब मौसम था ट्रैकिंग के समय वो कैसा था? हमको जाते टाइम कहीं पे भी बारिश नहीं मिली। ठीक है। जो हम स्लीपिंग बैग लेके गए थे ना या पूरी जो ट्रैकिंग रेन पे, कोट लेके गए थे हाँ, वो अभी तक कहीं भी काम वो नहीं कहीं आए? काम नहीं आए थे हमारे अभी तक। ठीक है। वो हमने हाथ में पकड़ के चल रहे थे उनको। ठीक है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे ऊपर, ये मान लो आप, रात को 9 बजे के आसपास, अच्छा, सुबह आपने 8-9 बजे के आसपास। मतलब पूरे 12 घंटे आपने ट्रैकिंग की? हाँ, पूरे 12 घंटे हमने तो ट्रैकिंग की। उस दौरान बीच में कोई चाय पानी का इंतजाम या कुछ? मतलब वो तो अपने खर्चे भी होता है, वैसे तो अच्छा, मतलब कुछ नहीं, नहीं। मतलब दुकानें तो है हाँ, बीच में? दुकानें आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल जाती हैं अच्छा, बस। तो वहाँ पे मतलब चाय पानी आपने ली, थोड़ा फ्रेश हुए आप? हाँ, वो मतलब अभी थकावट ही बहुत ज्यादा हो रही थी साइकिल चला के। ठीक है। दूसरा फिर इतनी चढ़ाई करनी ठीक है। केदारनाथ की। ठीक है। केदारनाथ की चढ़ाई 18 किलोमीटर की है शायद वो। अच्छा। और उस 18 किलोमीटर में मतलब चढ़ाई है बस वो, अच्छा। चढ़ाई कहीं नहीं है पूरे में। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब प्राइस क्या थे, मतलब कीमतें क्या थी, मतलब खाने पीने के सामान की, अगर देखो आपने कुछ मतलब लिया? विपिन जी, महंगा तो मिलता है। और महंगा इसलिए भी मिलता है क्योंकि नीचे से इतनी ऊपर सामान लेके जाना। जी। तो लगभग फिर ऑब्वियसली भी मतलब कितना फर्क था, मतलब एक अब मतलब 20 रुपए का मान लो आप, 20 या 30 रुपए का, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं पानी था। की बोतल की बात करें तो कितने हाँ, की थी? 20 वहाँ 40 की। अच्छा, मतलब यहाँ से डबल। हाँ, ठीक वहाँ से है। डबल। ठीक है। और तो मतलब आपने उनकी भी कुछ बीच में लिया रिफ्रेशमेंट कुछ? हाँ, हम लेते थे मतलब जहाँ पे भी, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी लेते थे बीच में। ठीक है। और
जो फ्रूट वगैरह ज़्यादा प्रेफर किया था उस टाइम पे। अच्छा, तो फ्रूट भी काफी महंगा होगा वहाँ पे। हाँ फ्रूट भी महंगा था, पर वही है ना, उसमें रास्ते में आपको ये मिल जाते हैं जो पानी की कमी दूर कर, खीरा वगैरह मिलता है ठीक है। रास्ते में। वो भी काफी कॉस्टली मिलता होगा। हाँ वो उसका 20 रुपए का देते हैं, वो एक इतना बड़ा खीरा होता है कागज में रख के। अच्छा। तो वही मान ले घंटे 1.5 घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खाते अब इतने रहते थे। ठीक है। तो हम वहाँ पे पहुंचे थे रात को 8-9 बजे के आसपास। ठीक है। तो उसके बाद मंदिर में कोई मतलब, हमने वहाँ पे पहले तो अपना वो टेंट वगैरह लगाया ठीक है, मंदिर के आसपास लगाया। बिल्कुल सामने। तो वहाँ पे अलाउ करते हैं मंदिर के बिल्कुल सामने टेंट लगाना। पहले तो करते थे, आपको मेरे को नहीं पता अच्छा। 2022 में। अच्छा, उस समय मतलब आप मंदिर के बिल्कुल सामने रुक सकते थे टेंट लगा मतलब के। अभी जैसे आप जाओगे ना अगर कभी, हम हाँ तो हाँ। मंदिर जहाँ से मंदिर की पैड़ियाँ शुरू होती हैं, हाँ हाँ। मतलब 50 मीटर के आसपास की दूरी होगी वो। जी जी जी। तो वहां से वहां पे हमने लगाया था, वहां पे अभी शायद एक त्रिशूल भी लगा है वहां पे, एक नया बहुत बड़ा। जी। तो वहां पे हमने अपना टेंट लगाया था उस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद भी मैं गया था ना तब। तो वहाँ पे केदारनाथ की धरती पे मंदिर के सामने आपका टेंट लगा था, तो आपने वहाँ पे नाइट स्टे किया। हाँ तो मतलब आपको कैसा लगा, मतलब कि आप उस स्थान पे मतलब सो रहे हो उस जहाँ सोने का सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त हो। हाँ उस टाइम तो ना विपिन जी, जैसे मैं आपको बताऊं, जी। थके आ रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक है। ये था कि बस पड़ जाओ, सो जाओ एक बार। ठीक। और मतलब अब तक भी नींद हमने कहीं भी पूरी नहीं की थी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम हर जगह सुबह 4-5 बजे निकलने की करते थे। ठीक है। तो वहां पे हम पहुंच गए थे टाइम से। ठीक। और सुबह हमको ये था कि अच्छे से आराम से उठेंगे 9-10 बजे, अच्छा, तब जितना दर्शन। मर्जी टाइम लगो, अच्छा, तब दर्शन करेंगे। तब दर्शन करेंगे। हाँ नहा धोके बढ़िया। ठीक है। और फिर हमने सोची ये चीज ठीक है। कि अगर दर्शन कल ना भी होंगे परसों कर लेंगे। परसों टेंट तो अब को लग ही गया टेंट लग यहाँ गया, ठीक है। अब कोई हिलाने वाला नहीं है। हाँ एक दिन ना हो तो दूसरे दिन कर लो। वहाँ टेंट लगाने के लिए आपको मतलब परमिशन लेनी पड़ी नहीं मंदिर। वहां से हमने किसी की परमिशन नहीं दी। अच्छा। हमने वहां पे टेंट इसलिए लगा लिया था क्योंकि वहीं पे आसपास 2-4 लड़कों ने टेंट लगा रखे थे। अच्छा। और अच्छा। वो भी साइकिल पे आए थे। ठीक है। ठीक और है। बड़ी बात ये थी कि हम तो साइकिल नीचे खड़े करके आ रहे थे, वो हाँ, साइकिल भी ऊपर लेके आ रहे थे ऊपर लेके आए थे तो ये मंदिर बहुत, तक। हाँ तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हाँ आपने कहीं वो बहुत इसे, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि आपने थोड़ी सी चीटिंग करी है तो क्या कुछ गलत होगा। हाँ आप बोल सकते हो हम तो फिर भी नीचे खड़े करके थे, वो ठीक दूर है। ऊपर तक लेके आए थे। हाँ, मतलब हर किसी का अपना अपना है, कोई मतलब हिम्मत हार जाता है। हाँ क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी है जो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचते, हाँ बिल्कुल। वहां से हाँ मुड़ आते हैं। बिल्कुल होता है विपिन जी ठीक अभी। है। और उस लड़के की हिम्मत भी ये थी, हम तो फिर भी दो थे, वो अकेला लड़का था अच्छा। जो ऊपर आ रहा था वो। ठीक है। तो उस टाइम तो मतलब फीलिंग सिर्फ ये थी कि बस सो जाओ, ठीक सुबह है। देखेंगे जो ठीक है। होएगा। तो हम सो गए जैसे। ठीक है। तो सुबह जब उठे ना विपिन जी, सुबह का जो नज़ारा देखे वहां पे उठ के, हम्म। मतलब ऐसा तो आज तक नहीं देखा था कभी कि। अच्छा। क्योंकि रात को वहां पे हल्की सी बारिश हुई थी ठीक है। और स्नोफॉल हुई थी हल्की सी। ठीक है, तो आपको टेंट में मतलब बिल्कुल सेफ। हमको तो -5 डिग्री तक थे वो, अच्छा, मतलब ठंड मतलब वगैरह बिल्कुल नहीं लगी। जब बारिश हुई तो टेंट के अंदर आपको क्या फील हुआ, अब पता तो चला होगा आपको हमको नहीं पता चला विपिन जी कि कुछ भी, हमने बारिश तो हुई है। सुबह देखी अच्छा, तो आपका टेंट किस हिसाब से था, मतलब अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती हाँ तो क्या पानी पे तैरता। वाटर प्रूफ था वैसे, तैरना तो, क्योंकि जहाँ मतलब पे आपके टेंट के अंदर पानी नहीं आ सकता था। ना अंदर पानी नहीं आ सकता था उसके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ और जब आप कह रहे कि आप सुबह उठे, आपने वहाँ का मौसम देखा, वो लाजवाब था। बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक स्वर्ग की कल्पना आप कर बोल सकते हैं। सकते हो हल्के हल्के बादल नीचे, मतलब मंदिर के बैक साइड में जो पहाड़ है, हाँ हाँ। मंदिर के पीछे दिख रहा है वो ठीक है। बादल हल्के हल्के नीचे। और जब हम उठे, जी। मतलब हम वैसे नहीं उठे थे, हम तब उठे जब मंदिर की लाइन हमारे तक पहुंच गई थी। अच्छा। ठीक है। मतलब इतनी लाइन लग चुकी थी कि वो ठीक है। हमारे तक आ गई थी। तो वहां पे लाइन में शोर शराबा, जो हम पता नहीं क्या हो गया इतनी जल्दी इतनी सुबह। हम्म। तो उस टाइम भी 7-8 का टाइम हो रहा था शायद, अच्छा। 7-8 बज रहे थे। तो हम ठीक है। जब उठे, हमने उठ के बाहर देखा कि लाइन लग रही मंदिर के बाहर। अच्छा। और टेंट के ऊपर देखा तो टेंट के ऊपर बर्फ जम रही थी। परत, अच्छा। मतलब एक परत बोल देते हैं ना, जी 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 जी। कि वैसी पतली, परत एक पतली पतली सी ही लेयर एक। हाँ लेयर एक। ठीक है। तो वो जम चुकी थी पूरे टेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो वहाँ फिर उठ के आपने सुबह नहाना धोना, मतलब वो कहाँ पे किया। तो वहीं पे नीचे जैसे वो नदी है वहाँ पे। जी, तो सुबह उठ के सबसे पहले मतलब आपने फिर नहाना धोना कहाँ पे किया। तो वहाँ से नदी गुजरती है शायद एक, अलकनंदा। ठीक है। तो वहीं पे जाके फिर हम स्नान किया वहाँ पे। अच्छा।
तो वहां से स्नान करने के बाद फिर हमने दर्शन मतलब के। दर्शन के लिए हम लाइन में लग चुके ठीक है, तो जब आप मंदिर के अंदर गए, आपने प्रवेश किया मंदिर के थे अंदर, जी। क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिसके लिए आप साइकिल पे चल के आए हो, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उस समय मतलब आपका जो विचार थे, आपके मन में जो विचार पैदा हो रहे थे, जो भाव पैदा हो रहे थे, और कुछ ही समय में आप मतलब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने वाले थे, जी। तो मतलब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मतलब वो वो तो थोड़े विचार। वो तो विपिन जी देखो, शब्दों में तो उसको बयान नहीं किया जा सकता। जी। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था वो। जी। और कुछ मैं से पहले भी एक बार जाके आ चुका था। जी, मैं थोड़ा तो एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आज तक कभी केदारनाथ आप नहीं गया। गए नहीं, अगर जी। कभी मौका मिले तो एक बार जाना जरूर। वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो मतलब उस टाइम पहले जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना, मैं उसका जी। आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे आप अंदर जा सकते थे अच्छा। और अभिषेक आप करा सकते थे, जल अभिषेक जो भी आपको अच्छा, कराना था। जो पंडित है वहाँ हाँ, उनके क्योंकि जब थ्रू। हम पहली बार गए थे ना, जी। जी। तो हमने वहाँ पे जल अभिषेक किया था, जी। मतलब कराया था। जी। 2022 में जब हम गए, हम्म। तो उस टाइम तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे, जब जी। 2022 में हम गए। और उसके ठीक है, बाद मैं, तो मतलब बाहर से आपने दर्शन किए। हाँ, उस टाइम बाहर से दर्शन किए थे। ठीक है। उसके बाद मैं 2023 में गया, उस टाइम भी अंदर जाने नहीं दिया था। मतलब शायद ऐसा होगा कि वीआईपी जो होते हैं उनके लिए होगा, हम्म। बाकी आम लोगों के लिए नहीं था। मतलब अब तक आप कितनी बार केदारनाथ जा चुके हो? मैं अब तक 3 बार। 3 बार जा चुके हो। जी। ठीक है, तो फिर आपने बाहर से दर्शन किए, हाँ, बाहर से तो दर्शन वहाँ किए पे थे। मतलब कुछ ऐसा है कि कोई खास तरह का कुछ प्रसाद या दर्शन करने के लिए आपको नहीं, मतलब वहाँ से कुछ खरीदना नहीं, पड़े? नहीं, ऐसा तो वहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा। आप अगर प्रसाद ना भी लेना चाहो तो आप, अब ये तो मतलब एक, मतलब शिव जी का मंदिर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे यही बात होती है कि मेन तो होता है अभिषेक कराना। ठीक है, तो या तो अभिषेक आप वहाँ जल किस चीज़ का मतलब जल अभिषेक? से, अच्छा, मेन हाँ, सिंपल जल से? सिंपल जल से आप कोई करा दूध सकते दही या हो। वो शहद? मिलता है, अगर किसी को करवाना हो तो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हो बाहर से ही दर्शन करने दिए, तो फिर तो मतलब किसी काम की नहीं हो तो या? वो होगा ना विपिन जी, कुछ पैसे दे के जो होता है, अच्छा, मतलब वीआईपी जो होता है। या अगर आप अपना सामान पकड़ा दो तो अब अंदर पुजारी खुद से हाँ, अभिषेक? आप वो कर सकते हो। अच्छा, वो करवा हाँ, सकते अगर हो। आप ठीक है। मतलब पुजारी को दे दो ठीक है। तो आपकी तरफ से वो कर देता है जो भी सामान आपको देना हो। ठीक है। बाकी वीआईपी होता है तो हम्म। उसको परमिशन शायद होती है वहाँ पे तो छोड़। उसके जब आपने दर्शन कर लिए, तो उसके बाद मतलब आपने फिर वहाँ पे रुक के कुछ किया या? हमने फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया था वहाँ पे। ठीक है, या वहाँ आसपास कोई और कोई धार्मिक स्थल जो? हाँ, उसके बाद भैरव बाबा जी बैठे हैं ऊपर। ठीक है। तो उनके पास वो शायद 1 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है वो भी, ठीक है, तो हम वहाँ पे। केदारनाथ से ऊपर की तरफ। तो फिर हम वहाँ पे गए। ठीक है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर आके हमने नीचे खाना वगैरह खाया था। और वहाँ पे मतलब भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं केदारनाथ में। ठीक है, तो मतलब कि फिर मतलब कहा जाए तो पूरा एक दिन आप वहाँ पे रुके? हाँ, पूरा एक दिन हम वहाँ पे रुके ठीक थे। है, तो उसके बाद फिर आपने वापस का प्लान बनाया? फिर वहाँ से वापस। ठीक है, तो वापस आते हुए मतलब कोई उतनी ही मेहनत लगी या? मेरे को तो विपिन जी ऐसा लगता है, जब मैं पहली बार भी गया था और हम्म। उस बार भी, हम्म। चढ़ाई में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती इतनी तराई में हुआ उतरने में। अच्छा, मतलब वापस आने में ज़्यादा दिक्कत वापस हुई? आने में फिर ब्रेक नहीं लगते ना पैरों के। मतलब अच्छा। कुछ बारिश से जो रास्ता है ना, कि अब केदारनाथ का जो रास्ता है वो कच्चा है पूरा, अच्छा, वो फिसलन भरा बन फिसलन जाता है? भरा पूरा। और एक उस पे मतलब घोड़े खच्चर वगैरह सब उसी पे चल रहेगी रास्ते पे। ठीक है। और मतलब इतना रास्ता होता है, बहुत बहुत जगह तो इतना सिर्फ ठीक है, तो ग्लेशियर के ऊपर से आपके होता है। सामने या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा इंसिडेंट है वहाँ पे जो घटा हो, कभी कोई दुर्घटना घटी हो हाँ, मतलब? है एक। उस टाइम पे अच्छा। मतलब ये 2022 का तो नहीं है, ये है हम्म। 2018 का, जब हम पहली बार गए थे। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर कोई भाई ये वीडियो देखे तो वो थोड़ा सा समझ जाए कि वहाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो हमारे सामने वहाँ पे एक हादसा हुआ था। जी। एक लड़की थी मध्य प्रदेश से। जी। उस टाइम हम भी दर्शन करके नीचे आ रहे थे और हम्म। वो भी नीचे आ रहे थे। तो वो लड़की जो थी वो बैठी थी घोड़े पे। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत जगह ऐसे है, मतलब ऐसे जिग जैग सा होता है ना, एक हम्म। घूम के उतरना ऐसे। हम्म। तो बारिश होके हटी थी, उस टाइम पे नहीं हो रही थी बारिश। ठीक है। मतलब कीचड़ वगैरह हो चुका था वहां पे, फिसलन हो रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जैसे वो लड़की ऐसे मुड़ी ना, घोड़ा ऐसे मुड़ा, हम्म। हम उस लड़की से होंगे 50 या 60 मीटर की दूरी पे। हम थे ग्लेशियर के ऊपर, वहां पे एक ग्लेशियर है, हम उसको उसको पार कर रहे थे। ठीक है। तो जैसे ही वो घोड़ा मुड़ा ऐसे, जी। तो वो बिल्कुल किनारे से मुड़ा। अच्छा। और किनारे से वो घोड़ा ऐसे एक बार ऐसे मतलब खाई की तरफ झुक गया। अच्छा, तो मतलब जैसे, उसका बैलेंस बिगड़ गया? हाँ, उसका बैलेंस बिगड़ा नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा वैसे हो गया था, आप बोल सकते हो कि बैलेंस बिगड़ गया था, पर वो ठीक था। उसने मतलब अपनी बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से संभाल लिया, हाँ, बट लड़की ने सोचा कि घोड़ा ये गिरेगा। गिरेगा। ठीक है। लड़की के माइंड में आ गया कि ये गिरेगा। और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। वो जब
उसको लगा ना यहाँ से कि ये गिरेगा, हम्म। तो लड़की खुद एक साइड होगी, अच्छा, मतलब वैसे एक तरफ झुक गई तो वो गिर और गई। वो गिर गई वहां से। अच्छा। तो मतलब वहां पे जो वो दीवार थी, हम्म। तो उस दीवार ऐसे निकल रही थी वो, जैसे दीवार गई फिर निकल गई, थोड़ी फिर नीचे गई फिर निकल गई। ठीक है, ठीक है। तो हमको तो उस टाइम पे दिखा नहीं वो कि क्या हुआ क्या नहीं। हम्म। तो जब वो लड़की नीचे गिरी ना, उसका पहली बार जब वो नीचे उस पे दीवार पे लगी, हम्म। तो मतलब उसने बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज आई। हम्म। तो तब हमारा एकदम ध्यान गया कि क्या हुआ। तो तो हमने मतलब। जब ऐसे देखा उसको, मतलब ऐसे था, मतलब हम्म। इतनी ऊपर था हमसे वो। हम्म। तो जब हमने ऐसे देखा तो वो लड़की उस पे लगी जब पहली दीवार पे, तो उसकी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई, सब जितने भी लोग थे उसकी तरफ देखने लग गए। हम्म। तो जब वो उस पे लगी उसकी पहली बार आवाज आई। हम्म। दूसरी बार जब वो उसके दूसरी उस पे लगी जाके नीचे दीवार पे, तब उसकी हल्की सी आवाज आई। हम्म। जब वो तीसरी बार लगी तो उसकी आवाज बिल्कुल बंद, और उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद करके थे। मतलब पहली और दूसरी बार उसके कंट्रोल में थे हाथ पैर, उसने खुद को बचाने की कोशिश करी, पर तीसरी बार तो बिल्कुल ही कहने का मतलब है कि वो बेहोश हो गई। हाँ, तो वो आप। उसका सिर लगा था डायरेक्ट। अच्छा, तो आपके हिसाब से बच पाई? नहीं, वो मौके पे ही, अच्छा। वो उसकी डेथ हो चुकी थी वहां पे, मौके पे ही। वो बच। फिर जाके ग्लेशियर के ऊपर गिरी। बाकी जो वहाँ पे मतलब जो लोग होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने जो उस। सेफ्टी के लिए होते हैं खड़े, मतलब हर मोड़ पे, हाँ, हाँ। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की। वो एकदम से जैसे लड़की गिरी ना, तो उनमें से दो लड़के तो एकदम कूद गए थे उसे बचाने के उसे लिए। बचाने के लिए। लेकिन। वो एकदम से कूद गए उसको बचाने के लिए, मतलब वो पेडो वगैरह से पकड़ते हुए। हम्म। जैसे ही लड़की नीचे गिरी वो तुरंत पहुंच गए थे, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ था। और उस लड़के ने अपना अपनी जो जैकेट वगैरह जो डाल रखी थी उस लड़के ने, वो अपनी निकाल ली और उस लड़की के सिर पे बांध दी उसने कि ब्लड रुक जाए। पर वो नहीं, उसमें बिल्कुल ही हलचल बंद हो गई थी। और अगर मान लो वो बच भी जाती तो वहां से मेडिकल जो फैसिलिटी है वो जी। कितनी दूर है, वो क्योंकि तो विपिन जी तभी सीरियस इंजरी थी। हाँ, वो तो तभी मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह वहीं पे आ जाता है, अच्छा। उसी जगह पे। वो सरकार के द्वारा मतलब वहां हाँ, पे। वो एकदम से रेस्क्यू करते हैं उस चीज को वहां से। ठीक है। तो वो तो फैसिलिटी वहां पे अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हाँ, तो मतलब उसे नहीं बचाया जा सका, तो ठीक है, तब भी तो ये मतलब। एक मतलब बहुत ज्यादा दुखद घटना आपने देखी है। हाँ, ये देखी थी हमने वहां पे तो बहुत। मतलब आप अगर व्यूवर्स को मैसेज देना चाहोगे जी। केदारनाथ से जुड़ी यात्रा के बारे में, तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस चीज़ का वो ध्यान रखे खासकर ट्रैकिंग करते हुए? ट्रैकिंग करते हुए मेरा सबसे पहले तो मैसेज सभी को यही रहेगा कि अगर आप में खुद चलने की क्षमता है तभी आप जाएं। मतलब वहाँ पे घोड़े वगैरह या उनका उपयोग ना करें, क्योंकि भोले बाबा के पास आप अगर जा रहे हैं तो खुद से ट्रैकिंग करके जाएं। क्योंकि उनको भी, अगर आप सोच, उनको भी दिक्कत होती है मतलब इतनी हम्म। चढ़ाई करनी। और मैंने वहाँ पे विपिन जी ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, आप उनकी एज मान लो 80-85 ईयर्स, हम्म। वो पैदल चल रहे हैं। और ऐसे भी देखे हैं मतलब लड़के जो 30 साल 25 साल 35 साल वो घोड़ों पे जा रहे मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हैं। बिल्कुल। आप ये मत समझिए कि आपको एक ही दिन में ट्रैकिंग करनी है, आप हाँ, उसे 2 दिन में कर 2 दिन में लीजिए। कर लीजिए। धीरे धीरे कर लीजिए। बिल्कुल। एटलीस्ट क्या होगा कि आपका जीवन सेफ रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, घोड़े मुझे मुझे नहीं लगता कि घोड़े पे बैठ के जाना पहाड़ी क्षेत्र में सेफ है। सेफ भी है, और विपिन जी वो जानवर है, उसको क्या पता। और पैर जब हमारा फिसल सकता है तो उनका भी उनका भी फिसल फिसल सकता है। सकता है, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। जी, जी। तो मतलब अगर आप कभी भी मतलब ऐसी जगह पे यार, मतलब किसी भी ट्रैकिंग पे आप जा रहे हो, तो मतलब अगर खुद में चलने की क्षमता है तो जाएं। हम्म। बट अगर नहीं है तो इससे अच्छा अपने घर पे ही ठीक है। ठीक है। वो सही है। तो फिर आप नीचे आ गए जहाँ से आपने ट्रैकिंग शुरू की थी। हाँ जी। तो वहां से फिर आप अपनी साइकिल तक कैसे आए? वहां से फिर हम उससे टैक्सी से। टैक्सी से तो जी। साइकिल फिर आपने उठाई या वहां पे स्टे किया? वहां पे स्टे किया था हमने। ठीक है। तो वहां से जो आए थे हम टैक्सी से, तो जी। मतलब टैक्सी से भी ना हमको बड़ी दिक्कत आई थी, मतलब 2 घंटे के आसपास लगे थे हमको वहां से टैक्सी टैक्सी लेने में। ऐसा क्यों? मौसम खराब था। अच्छा। प्रशासन ने शायद उस टाइम वहां पे बारिश वगैरह का अलर्ट कर दिया था जब हम नीचे आ गए थे। ठीक है, तो मतलब वहां पे सारे व्हीकल्स को बंद कर दिया जाता है उस समय। बंद जो हुआ उस टाइम, कुछ हम जो तब नीचे आए ना वहां पे, तो एक तो हम लेट हो गए थे। जी। रात के शायद उस टाइम टाइम हो चुका था 9-10 का, ठीक है। जब हम नीचे आए। जी। तो उसके बाद फिर वहां पे मिलता नहीं है, साधन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से 2 घंटे हमको इधर उधर पूछ पाछ के, हम्म। मतलब 2 घंटे लग गए थे हमको एक गड्डी मिलने में, एक टैक्सी मिलने में। ठीक है। तो फिर आपने वापसी के लिए अपना साइकिल उठाया?
हाँ, फिर हमने साइकिल वहाँ से तो होटल से फिर उठाया। आप कहाँ रुके थे वहां से वापस आते हुए सबसे पहले? सबसे पहले हम रुके थे यहाँ पे रुद्रप्रयाग को पार करके। अच्छा। एक होटल पे हमने अपना स्टे किया था। स्टे किया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप हरिद्वार कब तक आ गए थे? उसके बाद तो फिर विपिन जी हम पहले हेमकुंड साहिब गए। ठीक है। और हेमकुंड साहिब थे फिर हम। तो हेमकुंड साहिब जब आप गए तो वहाँ जी। का मौसम कैसा था, या वहाँ के बारे में कुछ बताएं? हेमकुंड साहिब मौसम वहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो मतलब वहाँ वहाँ भी पे, बर्फ हाँ, जमती है? वहाँ पे केदारनाथ से ज़्यादा बर्फ मिलती है आपको अच्छा, हेमकुंड हेमकुंड साहिब साहिब। में। हाँ। ठीक है। और पर्यटक जो जितने श्रद्धालु मतलब वहाँ पे, वो भी पूरी भीड़ होगी वहाँ पे भी? वहाँ पे इतनी नहीं होती, कम होती है अच्छा, हेमकुंड तो साहिब में। वहाँ जो गुरुद्वारा है, क्या वहाँ पे भी और गुरुद्वारा की तरह पूरा लंगर का इंतजाम, खाना हाँ, पीना सब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पूरा लंगर वगैरह मिलता है आपको। ठीक मतलब है। नीचे गोविंद घाट है। ठीक है। फिर वहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है जी। हेमकुंड साहिब की। जी। तो हेमकुंड की साहिब की जो ट्रैकिंग होती है वो होती है 2 दिन में। ठीक है। जैसे आपको जैसा मैंने बताया कि वो ट्रैकिंग जो शुरू होती है वो 3 बजे बंद कर देते हैं दोपहर के। ठीक है। अच्छा, 3 बजे दोपहर को बंद करने का रीजन क्या है? रीज़न है कि रात को मतलब पूरा पहुंचे नहीं जाता। अगर आप केदारनाथ के लिए 3 बजे निकलोगे ना, हाँ हाँ। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा ऊपर पहुंच जाओगे रात होने से पहले। ठीक है। 4 घंटे में कोई पहुंच नहीं सकता। ठीक है। और पूरे मतलब रास्ते में कुछ जंगली जानवरों का खतरा है जंगली क्या? जानवरों का और दूसरा मौसम का। ठीक है, अगर मौसम खराब हो जाए तो मतलब वो तब भी आप आफत में फंस सकते हो। हाँ बिल्कुल, अगर मौसम ठीक। खराब हो जाए तो मतलब रात को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए भी। ठीक ठीक ठीक, तो इसलिए वो ट्रैक को 3 बजे बंद कर हाँ, वो देते हैं। बंद कर देते हैं ठीक है, उस कि टाइम पे। जिसने जाना है 3 बजे तक चले जाओ। चले जाओ। ठीक है। उसके बाद वो बंद कर देते हैं। तो सेम है हेमकुंड साहिब का। ठीक है। वो भी वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। वहाँ पे हेमकुंड साहिब में आती है। अच्छा। बाकी हमको तो नहीं आई। ठीक है। पर वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि क्योंकि जब हम पहली बार गए थे ना वहाँ पे 2018 में, हम्म। तो उस टाइम पे हम उस गुरुद्वारे में जा नहीं पाए थे। ठीक है। और वो हम इसलिए नहीं जा पाए थे, हमसे गुरुद्वारा रह गया था सिर्फ 2 किलोमीटर के आसपास। अच्छा। हम ग्लेशियर के ऊपर थे। और ठीक है। आर्मी वालों ने हमको वापस कर दिया था वहीं से, ऐसा क्यों? क्योंकि मौसम खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी। ठीक है। और बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ चुकी थी ठीक है। ऊपर। और 2-3 लड़कों को, एक बच्चा छोटा सा, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। ठीक है। तो 2 दिन के लिए उन्होंने वो ट्रैकिंग बंद कर दी थी। तो जितने भी श्रद्धालु थे सबको वापस कर दिया था उसने। अच्छा, तो क्या वहाँ गुरुद्वारे में जो लोग पहुँच जाते हैं, जी। अगर वहाँ पहुँच के किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाए या कुछ, तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है हाँ, सब गुरुद्वारे के सब अंदर? सब अवेलेबल मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई दिक्कत अगर नहीं। आप वहाँ पहुँच गए? वहाँ से रेस्क्यू भी आपको मतलब वैसा हेलीकॉप्टर तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं जाता। जी। आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है जी जी। वो वहाँ से रेस्क्यू करता है आपको। ठीक है। और वहाँ के गुरुद्वारे में मतलब क्या वो 12 महीने खुला रहता है, या नहीं, उसके भी कपाट बंद होते हैं? उसके बंद होते हैं। अच्छा। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के आप मान लो। जी। तो उसके शायद हेमकुंड साहिब के इनसे लेट खुलते हैं केदारनाथ से। हम्म। और बंद भी इनसे जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ वगैरह ज़्यादा पड़ती है अच्छा। ठीक। हेमकुंड साहिब में। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप वहाँ से कितने समय वापस आ गए थे हेमकुंड साहब से? हेमकुंड से ऋषिकेश, हाँ। वहाँ से तो हमको 4 दिन के आसपास लगे थे अच्छा, पूरा वो कवर करने में? पूरा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप हरिद्वार रुके आते हुए, या ऋषिकेश ही रुके थे? हम रुके थे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में। ठीक है। हम बीच में रुके थे उस टाइम पे वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टे आपका क्या था? फिर वहाँ से डायरेक्ट यमुनानगर। यमुनानगर या इंद्री, हम्म। यहीं रुके आप आगे? बिल्कुल। ठीक है, तो जितने दिन आपने ये 15 दिन का टूर किया, हाँ। और जब आप गए, जी। तो मतलब आपके घर वालों का क्या कहना था, या किस तरह के कमेंट थे आपके घर वालों के? नहीं, वैसे मतलब सपोर्ट किया घर वालों ने। मतलब एक बार भी नहीं बोला कि मत जा। ठीक है। उन्होंने, पापा ने भी और मम्मी ने भी बोला था कि अगर तेरा मन है तो जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर तो थोड़ा क्या, सेफ्टी से। तो बीच बीच में घर वालों ने आपका हाल चाल पूछा हाँ, फोन डेली करके? बात होती थी। अच्छा, डेली बात होती थी। ठीक है, तो पूछते होंगे कि आज आपने कितना कवर कर लिया, कहाँ पहुंच गए? हाँ, बस यही पूछते थे कि आज कहाँ पे ठीक है। पहुंच गए। तो इस पूरे 15 दिन के जी। टूर में लगभग आपके अपनी जेब से कितना खर्चा लगा? हमारा खर्चा 15-15 हज़ार रुपये आ गया था शायद। ये तब था कि आपने कोई होटल नहीं लिया, हाँ। व्हीकल आपका अपना था? जी। ये तब है? हमने उस पे वो था ना, मतलब जो ज़्यादा खर्चा हुआ है सिर्फ खाने पे, क्योंकि होटल का हमारा कोई खर्चा नहीं था ठीक है, वहाँ पे। अगर एक आम इंसान को
अपनी कार लेके जाना हो या अपनी बाइक से जाना हो, जी। तो उसका कितना खर्चा आ सकता है पर पर्सन? जब ये पिंजी 2018 में हम गए थे ना, तो हम्म। उस टाइम पे हमारा खर्चा आया था एक बंदे का 3,500। 3,500। तो इस बार जी। ऐसा क्या हुआ कि आप साइकिल से गए और 15,000 एक बंदे का खर्चा आ गया? इस बार 15,000 इसलिए आया, जो मेन था वो था खाने का। अच्छा। एक तो पानी पूरा चाहिए था शरीर को, चलो पानी तो वहां पे फ्री है। ठीक है। आप कहीं से भी पानी किसी भी टंकी से भर, वो मतलब एक नंबर पानी आता है वो। ठीक है, पी सकते हो आप। मेन था मतलब फ्रूट खाना, ठीक है। और एनर्जी ड्रिंक वगैरह मतलब पीना। आपके 15,000 रुपये एक तरह से खाने सिर्फ पीने खाने में में। चले गए। बिल्कुल। ठीक है, और यही अगर उस समय आप बाइक से गए होते दोबारा, तो शायद आपके इतने पैसे ना लगते। हम उसके बाद बाइक पे भी गए 2023 में। तो उस तब कितना उस खर्चा टाइम है? भी 4,000 के आसपास आया था। अच्छा। तो मतलब मतलब मेन है वहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है, यही आप, यही बताना हाँ चाह रहे हो आप? महंगा नहीं है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी। जो हमारा मतलब 15,000 रुपये जो खर्चा है ना, जी। वो इस कारण आया क्योंकि साइकिल अगर आदमी चला रहा हम्म। है डेली, हम्म। और वो भी चढ़ाई पे, तो एनर्जी तो चाहिए ना शरीर हाँ को। हाँ, आपको खाने पीने के लिए खाने चाहिए। पीने के लिए चाहिए, तो ठीक है। उसी, अब अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक में क्या, आपको सुबह रोटी खा ली, दोपहर को खा ली, शाम को खा ली। हाँ, और शरीर उतना वो एनर्जी तो कोई कंज्यूम हो एनर्जी ही तो नहीं है। हाँ उसमें तो कुछ हुआ नहीं, अब उसके ठीक लिए है। तो एनर्जी चाहिए ना, फिर अगर साइकिल चला रहे हैं कुछ ऐसी मतलब फ्रूट वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स, और भी ठीक। बहुत कुछ, मतलब वहाँ पे ऐसे जूस वगैरह मिलते हैं वहाँ पे कुछ अलग अलग, कि अच्छा। ये पीजिए, मतलब मुमकिन तो में। घर आने के बाद मतलब जिस दिन आप घर आए वहां से अपनी यात्रा पूरी जी। करके, तो तब क्या रिएक्शन था परिवार वालों का? मतलब किस तरीके से आपका स्वागत किया गया? स्वागत कोई नहीं हुआ जी। अच्छा, चुपचाप आए, साइकिल खड़ी करो और बस अपना काम करो। अपना प्रसाद दिया और अच्छा। चलो। अच्छा। बस यही पूछा कि कैसा रहा ट्रिप, मैं क्या बहुत बढ़िया, अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई, कुछ हुआ ऐसा कुछ वैसा, मगर नहीं कुछ नहीं। जी। तो इन फ्यूचर क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि दोबारा से मैं साइकिल से जाऊं? उसके बाद हमारा प्लान बना था साइकिल पे जाने का दोबारा से। अच्छा, दोबारा से केदारनाथ के लिए या कहीं नहीं, और के लिए? उसके बाद हमारा प्लान बना था केरला। केरला? हाँ। केरला तो बहुत दूर है। नहीं, हमने यहाँ से जाने का नहीं सोचा था, हमने अच्छा। सोचा था कि यहाँ से ट्रेन में जाएंगे और पूरा केरला साइकिल पे घूमेंगे। अच्छा। तो मैं तो उस ट्रिप में नहीं जा पाया, बल्कि उस लड़के ने वो किया था, जो मेरा फ्रेंड है वो पंजाब वाला, ठीक है। उसने वो ट्रिप तो किया था। अपनी साइकिल आप ट्रेन में लेके गए थे? हाँ, वो लेके गया था अपनी साइकिल। ठीक है। तो उसने वो केरला ट्रिप किया था ठीक है। साइकिल पे। लगभग फोल्डेबल साइज जो साइकिल है उसका वेट कितना होता है लगभग? उसका वेट जी होगा 10 किलो के आसपास, 10-12 किलो। ठीक है, दस ज़्यादा बारह नहीं होता। ठीक है, मतलब साइकिल मजबूत होती है वो? हाँ साइकिल बहुत, बहुत अच्छी साइकिल थी। उसके बाद फिर हमारा केरला के बाद फिर से प्लान बना था हमारा जी। साइकिल पे, वो बना था नेपाल का। अच्छा, तो यहाँ से जाने की यहाँ तैयारी? से। अच्छा, वो तो बहुत इम्पॉसिबल है वो तो। तो वो बना था, फिर वो कुछ हुए थे बीच में, कुछ रीजन हो गए थे जिसके कारण कुछ नहीं कर पाए आप? नहीं कर पाए हम वो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में राकेश जी ने अपनी जर्नी बताई हमें, जो कि इन्होंने 15 दिन में कंप्लीट की थी, इंद्री से, मतलब हरियाणा में पड़ता है इंद्री, इंद्री से लेके केदारनाथ तक की, जो 15 दिनों में इन्होंने कंप्लीट की। तो राकेश जी, आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, कोई मैसेज उनके लिए? हो सकता है कोई व्यूवर्स इच्छुक हो जाने के लिए। हो सकता है हमारा कोई व्यूवर्स आपसे मतलब मोटिवेट होके या इम्प्रेस होके साइकिल पे जाने की सोच ले, बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। मैसेज देना चाहोगे? मैसेज में यही देना चाहूंगा कि अगर कभी भी मौका मिले आपको, साइकिल हो, बाइक हो, या फिर कार हो, मतलब केदारनाथ लगा लो आप, या किसी भी धर्म स्थल पे जाने का, तो मौका मत गवाइएगा, जाइएगा जरूर। और अगर आप साइकिल पर जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिना प्रैक्टिस के मत जाइएगा। पहले मतलब आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा साइकिल की। मतलब कि जिनको आदत नहीं है साइकिल हाँ, चलाने की, वो मतलब ट्रिप पे जाने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले हफ्ता आदत। 10 दिन नहीं, कम से कम महीनों की। अच्छा, महीना पहले साइकिल चलानी हाँ, स्टार्ट कर दें? महीना या 2 महीने की अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1-2 किलोमीटर चलाएं। हम्म। पहले आप शुरू में 5 चलाइए, फिर 10, फिर मतलब प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि एक दिन में आप 40 से 50 किलोमीटर साइकिल आराम से चला सके। तो ठीक है। तब आप साइकिल पर सफर आप कर सकते हैं इजिली। ठीक है। जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, जय श्री महाकाल।